जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा अगले जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक नंबर 12वां होगा। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024 के टॉप 100 ट्रेंडिंग टॉपिक हम चला रहे हैं, जिसमें से आज का जो टॉपिक होगा वो देखिए क्या है। दो संख्या के बीच कितनी संख्या किसी संख्या से भाग देने पर वो संख्या ज्ञात करना है। फॉर एग्जाम्पल सवाल देखिए क्या है आपको, 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा कोई एग्जाम में पूछा गया, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और आता भी है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, आज का इसमें हम क्लियर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। आपको यहाँ से दो तरीका बताएंगे, मतलब हर सवाल के लिए आपको दो तरीका, एक बेसिक मेथड होता है, अब आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो भी बताएंगे। ठीक है, दोनों आपके पास ज़रूरत है। एग्जाम में मान के चले एक आपके पास नहीं है, मतलब भूल गए किसी कारणवश, तो दूसरा आपके बेसिक पास तो रहेगा ही। चलिए इसको बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ से एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या कहता है, 1 और 50 के बीच कितनी संख्याएं हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित। ठीक है, अब इसको हम पहले देख लेते हैं। अब एक एपीजीपी का एक फॉर्मूला है, देखिए क्या है आपको। ठीक है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। इसमें क्या क्या है ये सब, चलिए देखिए। ये आपको क्या, आपको लास्ट टर्म, ये हो गया आपको लास्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। चलिए ये इसी पे हम सवाल इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये हो गया लास्ट टर्म, अंतिम पद, फर्स्ट टर्म मतलब आपका हो गया पहला टर्म, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, और ये हो गया कॉमन डिफरेंस। तो क्या है सवाल आपका कि 1 और 50 के बीच कितनी संख्या जो 3 से विभाजित हो। 1 और 50 के बीच, तो 1 और 50 तो नहीं होगा, तो 1 के बाद पहला कौन संख्या जो 3 से विभाजित होगा, तो कौन होगा आपको, 3 होगा। फिर कौन होगा, 6 होगा, 9 होगा। 3 से विभाजित का मतलब क्या हो गया, 3 का पहाड़ा हो गया, 3 6 9। तो 50 से पहले कौन संख्या जो 3 से विभाजित होगा, 50 से पहले आपका कौन होगा, 48 होगा। ठीक है, ये आपको 3 6 9 48 तक लिख के भी हम काउंट करेंगे तब भी हमारा नंबर ऑफ संख्या निकल जाएगा। लेकिन अब आते हैं इस फॉर्मूला पे हम बनाते हैं ना। अब यहाँ देखिए क्या है कि ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया अंतिम टर्म। ठीक है, और ये दोनों का बीच का गैप कितना है, 3। यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, जब से अगर 3 होगा ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेगा, आपको टी एन आपका कितना हो गया, आपको 48 हो गया। ए का मान कितना होगा, आपको 3 हो गया। डी का मान कितना हो गया, आपको 3 हो गया। एन आपको निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म, ये कितना टर्म में है आपको, तो एन का मान निकालना। अब इस फॉर्मूला पर बैठाते हैं आपको, 48 हो गया आपको। ए का मान कितना आपको 3 है, प्लस एन निकालना, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो गया आपको 3 हो गया। ठीक है, अब चलिए ये 3 है, इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 45 हो जाएगा, प्लस ये हो गया एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया आपको 3 हो गया। 3 से इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। तो एन माइनस 1 बराबर कितना आपको 15 हो गया। तो एन का मान कितना हो गया, उधर जाकर कितना होगा आपको 16 हो जाएगा। तो ये आपको हो गया, इसका आंसर कितना हो गया आपको 16 हो गया। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया आपका आंसर, इस प्रश्न का आंसर कितना होगा आपको 16 होगा। इस प्रोसेस से इसमें एक परेशानी क्या है कि फर्स्ट टर्म भी ज्ञात करना है और अंतिम टर्म भी आपको निकालना ही पड़ेगा, आपको जिस प्रोसेस से निकालिए आप। ठीक है, देखो अंतिम संख्या आपको विभाजित करना है। ठीक है, वो कौन सा संख्या होगा, तो इसको, ये तो हो गया आपको बाय फॉर्मूला। अब आते हैं इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, 1 है और 50 है, इसी को आपको क्या करना, 3 से भागा देना। इसमें क्या करेंगे, 3 से आप भागा दे दीजिए दोनों में, 3 से भागा दे दीजिए दोनों में। ये 3 0 बार में लगेगा, एक यहाँ पे हो गया, फिर 3 से भागा दे दीजिए, इसमें कितना बार में लगेगा, 16 दिया, कितना हो गया 48 हो गया। फिर कितना बचा, 2 बचा। अब करना क्या है, यहाँ से क्या करेंगे, बड़ा भाजक कितना आपको 16 है, और छोटा भाजक कितना 0 है, घटा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 16। कुछ नहीं करना, भागा देना, आपको आंसर आ जाएगा। भागा देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर देंगे। ठीक है, अब चलिए हम जो पूछा हुआ क्वेश्चन में उस पर हम आते हैं, और भी क्लियर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन की, 500 और 700 के बीच कितनी संख्या जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, 500
500 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 11 से विभाजित होगा, इसमें भी 11 से भगा दीजिए, इसमें भी आप क्या कीजिए 11 से भगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए देते हैं हम। ये हो गया आपको 11 चौको 44 हो गया, यहाँ कितना बचा 6, 11 पचे कितना हो गया आपको 55 हो गया। ठीक है, शेष बचा 5। ठीक से ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 11 छः के 66 हो गया, यहाँ कितना बचा 4, ये हो गया 0। 11 तो यह कितना हो गया आपको 33 हो गया, ये हो गया 7। अब यहाँ से हमको आंसर चाहिए ना, तो संख्या ये 63 हो गया, ये कितना हो गया 45 हो गया। तो हमारा हो गया आपको 63 में से 45 को घटा दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा था कि 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें आप क्या कीजिए 1000 में भी 7 से भागा दे दीजिए आप। भागा थोड़ा सा ध्यान से देना है आपको, ताकि भागा में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। जो भागा बचपन में दिए वैसे ही भागा यहाँ पे ही देना है। ठीक है, चलिए एक बार में लगेगा यहाँ पे, ये हो गया 7, ये हो गया 3, 0 उतरेगा, 7 चौका 28 हो गया, तो 1 0 और बचा है, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, इधर वाला हो गया आपको 142, इधर भगा देते हैं, ये हो गया 7 चौका कितना हो गया आपको 28 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 0 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, बचा 6, 1 0 उतरेगा, 7 या 8 कितना हो गया आपको 56 हो गया, 30 बचा आपको 4। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, आंसर चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आपका क्या है कि ये बड़ा भाजक 428 है और यहाँ पे कितना आपको 142 है। इसको घटा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो गया 8 में से 2 हो गया 6 हो गया, 8 हो गया, यहाँ बचा 3 में से गया 286, 286 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो 300 में किससे भागा देंगे 7 से भागा देंगे, फिर 1000 में किससे भागा देंगे 7 से भागा देंगे। 7 चौके कितना हो गया आपको 28 हो गया, 2 0, 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ बचा 6, ये हो गया 7 का 7, 3, 7 चौके 28, 2, 7 दूनी 14 बचा 6। अब यहाँ से क्या होगा 142 में से 42 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 100। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 100 और 700 के बीच कितनी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। एक में 17 से भागा देना है और 17 को 700 में भागा देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से भागा, आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत नहीं हो। आप देखिए 17 से 1 में भागा लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो 0 से भागा लगेगा। तो 17 गुना 0 कितना हो गया 0 हो गया, बचा कितना आपको 1 हो गया, हमको भागफल निकल गया। ये हो गया 17 चौके 68, ये हो गया आपको 2, ये हो गया 1, 41 हो गया। ठीक है, 41 हो गया। अब यहाँ से घटा दीजिए, 41 में से 0 घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए एक और यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 1 और 100 के बीच कितनी संख्या जो 6 और 8 से दोनों से विभाजित हो। 6 और 8 दोनों से विभाजित हो, यदि दो संख्या दिया हो, आप इसका क्या कीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे, ये हो गया 2 3 6, 2 चौको 8, तो एलसीएम मेरा कितना निकल जाएगा आपको 4 3 12 दूनी कितना हो गया आपको 24 हो गया। एलसीएम निकल गया कितना 24, तो 24 से जो संख्या कटेगा वो 6 से 8 से भी कटेगा। इसका मतलब 24 से भगा दे दीजिए दोनों में, एक में 24 से भगा दे दीजिए, फिर 24 से 100 में भगा दे दीजिए। ये कितना बार में लगेगा आपका 0 बार में लगेगा। शेष कितना बचा आपको 1, ये हो गया 24 चौके 96 हो गया, 4 हो गया। अब ये 4 में से 0 घटा दीजिए, कितना बचा आपका आंसर 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 250 और 1000 के बीच कितनी संख्या जो 5 6 7 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका एलसीएम जो निकलेगा वो कितना निकल जाएगा आपको 6 पंचे 30, 30 से तक कितना आपको 210 हो गया। अब 210 से दोनों में भगा देना है, 210, ये हो गया 250, एक बार में लगेगा यहाँ पे 210। अब यहाँ से 250 किस में भगा देना आपको, अच्छा 210 से भगा देना ना, अच्छा 210 से भगा देना है आपको कितना 1000। ठीक है, 1000 में देते हैं, 4 बार में ये पूरा पूरा क्या होगा आपको कट जाएगा। अच्छा 210 है ना, 4 बार में दीजिए, ये हो गया 0, ये हो गया 4, 4 दूनी 8 हो गया।
जो भी शेष बचेगा बचेगा, तो लेकिन ये 4 में से 1 को घटा दीजिए, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 4 में से 1 घटा देंगे, कितना होगा हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब यहां देखिए क्या है सवाल, 101 से 300 तक मतलब दोनों संख्या होना चाहिए। इससे पहले जो भी संख्या तो दोनों संख्या को छोड़ के कम चलता था। 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा आपको, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। 15 से दोनों में भगा दीजिए, 15 से भगा देंगे, 15 6 के कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, उसके बाद 15 में 300 में भगा दीजिए, 15 दूना 30, 20 बार में लगेगा, ये 300 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, कट जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि बड़ी संख्या पूरा पूरा कट जाए, बड़ी संख्या पूरा पूरा कट जाए, यदि बड़ी संख्या पूरा पूरा कट जाए तो पहले एक इसमें हम घटाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि बड़ी संख्या पूरा पूरा कट जाए तो बड़ा बड़ा भागफल में पहले एक हम घटा देंगे, कितना हो गया 19। तो 19 में कितना घटेगा, 6। 19 में 6 घटा तो कितना हो गया आपको, 13 हो गया। तो 13 भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, 13 यहाँ तक हो गया। यदि रहता कि 101 और 300 के बीच रहता तो आंसर कितना होता आपको, 13 होता। लेकिन तक लगा दिया, तक मतलब क्या हो गया कि 300 को भी लेना है। क्या 300 पूरा पूरा कट रहा तो आप इसमें एक जोड़ देंगे। यदि ये भी संख्या 101 भी कटता तब एक और जोड़ते, तो इसका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा हमारा, 14 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। इस टाइप का और क्वेश्चन है, उसको भी हम देखेंगे एक बार। क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि 3 से लेके 60 तक, 3 और 60 दोनों के लेना है, जो 5 से कटना चाहिए। तो 5 से 3 में भगा देंगे, 0 बार में लगेगा, ये हो गया 3, यहाँ से 0 हो गया। अब 5 से 60 में भगा दीजिए, 12 पंजे कितना हो गया आपको, 60 हो गया। तो 60 पूरा पूरा कट गया। जब 60 पूरा पूरा कट गया दोस्तों, तो एक पहले घटा देंगे, कितना हो गया हमारा, 11 होगा। ठीक है, तो 11 में से पहले 0 घटा दीजिए, कितना हो गया हमारा, 11 हो गया। ये किसके लिए, यदि सवाल आता 3 और 60 के बीच, ये आंसर जो होगा, ये जो हमारा आंसर है ये वाला 3 और 60 के बीच वाला हो गया। 3 और 60 के बीच यदि रहता सवाल, 3 और 60 के बीच। लेकिन आपको बोला है कि 60 तक मतलब कि 60 को भी लेना है। क्या 60 पूरा पूरा कट रहा तो एक संख्या और बढ़ेगा, हमारा 1 हो गया। क्या 3 5 को काटा, नहीं काटा तो नहीं होगा। यदि ये भी कट जाता तो एक और लेते थे। आंसर इसका कितना होगा, 12 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपको दिया हुआ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको, 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको, 12 हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।